कंट्रोल सर्वे, लैंड सर्वे, सिटी सर्वे, टोपोग्राफिक सर्वे, रूट सर्वे, माइन सर्वे एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, ये सब सर्वे हमने देख लिए हैं, ये आपको पढ़ना था, यहाँ पे पूरा का पूरा देखे है। ओके, इंजीनियरिंग सर्वे, देन एस्ट्रोनॉमी सर्वे, देन सैटेलाइट सर्वे, देन जियोलॉजिकल सर्वे एंड देन कंस्ट्रक्शन सर्वे। ओके, देन मिसलेनियस सर्वे फिर से इसमें टॉपिक था जो मैंने कवर्ड नहीं किया था वहां पे, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे, मिलिट्री सर्वे एंड ग्रेविटी सर्वे, जनरल सर्वे। ओके, दीज आर द टॉपिक्स जो मैंने कवर्ड नहीं किए, जो आपको पढ़ने को होना था, आपने पढ़ने को होना था। ओके, बुकलेट मैंने भेजी थी आपको, और बुकलेट इसके जेरोक्स निकाल लो। ओके, देन काउंटिंग सॉरी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स, ये चालू था अपना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। चेन सर्वे यानी ये भी मैंने पूरा पूरा ले लिया था, चेन सर्वे, कंपास सर्वे, लेवलिंग सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, थर्डलाइट सर्वे, टेक्नोमेट्रिक सर्वे, फोटोग्राफिकल सर्वे। ओके, 1 मिनट गाइस। देन द ईडीएम सर्वे जो भी था, बेसिक मेजरमेंट ऑफ सर्विंग, तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, ये मैंने इसके लिए इंस्ट्रूमेंट ही लिख के दिया आपको कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से अपन ये निकाल सकते, ये लिख के दिया था मैंने। देन प्रिंसिपल्स भी लिख के दिए थे कि प्रिंसिपल्स क्या है, किस तरह प्रिंसिपल है, और हमारा प्लेन एंड मैप तक, यानी प्लान और मैप तक अपना हुआ था, प्लान और मैप तक। ओके, प्लान क्या रहता और मैप क्या रहता। प्लान हम हमारा कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए घर वगैरह बना रहे हैं तो दैट इज प्लान, जो लार्ज स्केल में रहेगा, और जो स्मॉल स्केल में जो अपन डायरेक्टली अपने महाराष्ट्र का, अपने इसका स्टेट का अगर अपने को एक प्लान दिखाना है तो उसको अपन स्मॉल स्केल में अपन क्या देंगे कि एक मैप की तरह अपन उसको दिखाएंगे। ओके, दैट इज स्मॉल स्केल, इट इज इन मैप। बाद में फ्रैक्शन तक पहुंच गए थे अपन, स्केल्स क्या रहते, स्केल स्मॉल स्केल क्या रहते, लार्ज स्केल क्या रहते, ये हमने देख लिया था। यहाँ पे स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, देन मीडियम स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर्स टू 100 मीटर्स, स्मॉल स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। ओके, तो इसमें अपना मैप रहता, और ग्रेटर देन 100 मीटर। बाद में हमने देखा था कि हमने ये देखा था, 1 मिनट गाइस, क्या आपको दिख रहा है ना, पूरा का पूरा शो हो रहा है ना? बस ओके, सो आपने सॉरी आरएफ, आरएफ मैंने आपको बोला था कि आरएफ, आरएफ तक हम पहुंच गए थे। आरएफ हुआ था क्या लास्ट क्लास में? नाही सर, फक्त स्केल लिहून दिले. ओके, स्केल तक गए थे ना। आरएफ अभी हम देखेंगे। आरएफ देखो, आरएफ यहां से ही देख लो, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ मैप करस्पॉन्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड is taken as unit 1 centimeter is equals to 50 मीटर, यानी आपका 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल्स टू 50 मीटर रहेगा, यानी 1 सेंटीमीटर मैप का, यानी ग्राउंड पे आपका कितना रहेगा, 50 मीटर रहेगा, तो वो 50 मीटर इज इक्वल्स टू 5000 सेंटीमीटर होगा ऑन द ग्राउंड, यानी स्केल क्या होगी 1:5000, यानी आरएफ, आरएफ क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या हो गया आपका 1:5000 हो गया, 1:5000। अगर आपकी ये स्केल होगी, ये भी स्केल ही है, दैट इज नथिंग बट अ रिफ्रैक्टिव फ्रैक्शन, दैट इज स्केल, ये स्केल ही अपन इसको बोलेंगे। लेकिन अगर आपने स्केल में इस तरह लिखा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर, इस तरह लिखा है, तो इसको मीटर में ना लिखते हुए इसको ये भी सेंटीमीटर में लिखना है मुझे, यानी ये दोनों भी सेंटीमीटर में लिखना है, तो वो क्या बन जाएगा फिर आपका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, तो इसको अपन आरएफ बोलेंगे। देन geographical scale भी रहता, geographical scale is the line draw on the map that its map distance corresponded to a convenient unit of length on the ground. It has the advantages over the numerical scales, that a distance on the map
can be determined by actual scaling even when the map has shrunk। यानी देखो, कुछ दिनों के बाद जो भी पेपर रहता वो पेपर श्रंक होता आपका। तो अगर उस पे आपने अगर प्लानीमीटर घुमाया, किस पे प्लानीमीटर घुमाया, मैप पे, तो आपको एरिया मिल सकता। लेकिन वो ही लेंथ अगर मेरी श्रंक हो गई तो ज्योग्राफिकल मैप जो रहेगा वो आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू की इसमें अपन अपन उसको सेट करेंगे, डिस्टेंस अपना सेट रहेगा, डिटरमाइंड एक्चुअल स्केलिंग से रहेगा। तो जो भी अपना श्रंक होने के बाद भी अपना जो वैल्यू रहेंगी वो वही वैल्यू रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। लेकिन ये अभी अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि अभी अपना पेपर वर्क अपने मैक्सिममली खत्म ही कर लिया है। ये हम 90s में जब थे तभी हम ये चीज यूज करते थे। अभी पूरा का पूरा आपका कौन सा है, आपका जो भी मैपिंग जो भी होता है दैट इज बाय नाविक, इंडिया का। नाविक के थ्रू टोटली मैपिंग होता है और भुवन के थ्रू आप टोटली देख सकते हो। ओके, ज्योग्राफिकल स्केल्स वगैरह, ज्योग्राफिकल मैप्स वगैरह सब कुछ आप भुवन के थ्रू देख सकते हो, आपका घर भी देख सकते हो। ओके, सो अभी ये फिलहाल के लिए ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यूज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये मैपिंग हो रहा है। लेकिन वहां पे भी अभी गूगल अर्थ और भुवन सिखाया जा रहा है जेईस को, तो ये फिलहाल बंद हो रहा है। यानी जो ये है यानी पेपर वर्क, पेपर मैप्स is outdated now. Okay, next. Sorry. This one. Now it is suggestion to scale different type of scale. That is important. It is in MPSC. MPSC के लिए सबसे ज्यादा important है ये। ओके, तो बिल्डिंग के लिए क्या स्केल रहने को ना, बिल्डिंग के लिए तो बिल्डिंग साइट्स के लिए यानी अगर आपको साइट प्लान बनाना है तो 1:1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, यानी 1:1000 की इसमें आप बना सकते हैं अगर साइड प्लान बनाना है तो। अगर आपको 1:100 की इसमें एक्चुअली बनाना पड़ता, 1:100 यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अगर आपको ये बना यानी सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना है कि क्या कहाँ पे क्या है, आपका हॉल कहाँ पे, किचन कहाँ पे है, तो 1:100 में बनाते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर में बनाते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा पूरा लेआउट दिखाना है, तो लेआउट दिखाना है, बिल्डिंग दिखाना है, या फिर आपको टोटल बिल्डिंग्स दिखाना है, तो आप 1:10 में आप बना सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, यानी 1:1000 में आप बना सकते हैं, 1:1000। ओके, 1:1000। वैसे साइड प्लान अगर आप बनाते हो और आप अभी थर्ड ईयर में आपने अगर बनाया होगा बिल्डिंग ड्राइंग में, तो बिल्डिंग ड्राइंग में आपने कितना लिया होगा, उसमें 1:200 या 1:400 ये आपने स्केल लिया होगा, 1:1000 आपने स्केल नहीं लिया होगा। लेकिन इट इज सजेस्टेबल, अभी अभी जो सजेस्ट कर रहे हैं तो उसमें ये सजेस्ट कर रहे हैं 1:10। लेकिन वो काय के लिए जो भी बड़ी बिल्डिंग्स है यानी G+10 G+11, तो उसके लिए जब भी आप साइड प्लान दिखाओगे कि उतना कितना है क्या है, तो वो आप इसमें दिखाओगे। छोटे इसके लिए नहीं, छोटे इसके लिए 1:200 इट इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर, यहाँ तक ही अपन दिखाते हैं। ओके, देन टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग के लिए क्या है, रेलवे रूट सर्वे के लिए क्या है, क्रॉस सेक्शनल के लिए क्या है, लैंड के लिए क्या है, मेन इट इज टोपोग्राफी जो एमपीएससी में सबसे ज्यादा पूछते, that is 1 centimeter is equals to 2.5 kilometer to 2.5 kilometer, 0.25 kilometer to 2 kilometer. Then geographical map, it is nothing but 5 kilometers to 160 kilometers. Then mine survey, then forest. Okay, that is near aboutly अभी 5 kilometers to 150 kilometers हुआ है। पहले इसको डायरेक्टली 160 किलोमीटर अपन ले लेते थे। ओके, तो इसका एक शॉर्टकट है, अगर आपको एमपीसी के लिए याद रखना है तो मैं आपको बता सकता बाद में कि क्या शॉर्टकट है करके, वो शॉर्टकट मैं आपको बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट इट इज 1 मिनट। टाइप ऑफ स्केल, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, कॉर्ड स्केल, वर्नियर स्केल। तो दैट वर्नियर स्केल इट इज इंपॉर्टेंट, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा वर्नियर स्केल क्या है, किस तरह है, और इसके बारे में पढ़ के अपन सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो मैं बोर्ड पे लूंगा अभी डायरेक्टली, ये जो है ये पूरा पार्ट जो है फील्ड बुक वगैरह, यानी आपको समझेगा कि क्या है। ओके, देन फर्स्ट चैप्टर अपना ओवर होता। 1 मिनट गाइस।
ओके, कहाँ तक थे अपन? स्केल तक थे, है ना? टाइप ऑफ स्केल हो गया था अपना। उसके बाद देखते हैं बोर्ड में। फर्स्ट चैप्टर आपको पूरा ही पढ़ना है, ओके, उसमें कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट चैप्टर आपको पूरा पूरा पढ़ना है, मैं थोड़ा बहुत ही लेता। फर्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ के आप फिर अपन सॉल्व करेंगे उसके डायरेक्टली क्वेश्चंस, ओके। स्केल तक ही देखा था ना हमने? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन नहीं देखा था ना? दैट इज RF इज इक्वल्स टू 1/n और 1/n। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है इसका एग्जाम्पल बुकलेट में देखा, ओके। ओके गाइस, टाइप ऑफ मेजरिंग स्केल्स, जो बुकलेट में मैं आपको डायरेक्टली दिखाने वाला था, लेकिन वो समझता नहीं था वो डायरेक्टली दिखा के, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको बोर्ड पे लेके आया। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वे। फर्स्ट, प्लेन स्केल, प्लेन स्केल it is used to measure two dimensional two dimensions only, okay. It is used to measure two dimensions only, that is in meter or 1/10, and डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? 1:10 में रहेगा, ओके। यानी मेजर अप टू 1 डेसिमल, अप टू 1 डेसिमल, सॉरी डेसीमीटर, डेसिमल नहीं, डेसीमीटर, मेजर्ड अप टू 1 डेसीमीटर। सेकंड, diagonal scale it is used to measure three dimensional measure 3 dimensions only, that is meter, 1 in 10 in meter, 1 in 100 in meter, यानी measure up to 1 centimeter, up to 1 centimeter. Measure up to 1 decimeter, measure up to 1 centimeter, okay. The next it is vernier scale, that is important. Vernier scale, it is used to measure
तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए greatest division, fractional part of a greatest division on the main scale. On the main scale, like 1 minute. ये मेन स्केल है, और ये डिवीजन स्केल है। R 60 is equals to 20 into 3, यानी ये डिग्री में रहेंगे एंड मिनट, और यहाँ पे मिनट एंड सेकंड्स में रहेगा। तो जैसे कि 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, और देन इस तरह के कुछ ओके, इस तरह 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। यहां से भी कुछ 5, 10, 15, 20, तो 20 तक रहेगा, यानी 20 तक रहेगा, 0 to 20। तो ऐसी ये 20 तक अपने को क्या होगा कि यहां से अपन क्या देखेंगे, हेलो, हाँ, यहां से हम क्या देखेंगे कि यहां से हम टोटल डिग्री देखेंगे कि डिग्री कितना है। ओके, डिग्रीज कितना है ये देखेंगे जब अपन थर्डलाइट देखेंगे। थर्डलाइट में अपन क्या करते हैं, फोकसिंग करेंगे, फोकसिंग करके अपन जो अपना नीचे रीडिंग्स रहेंगे अपने, तो रीडिंग्स में अपने को पता चलेगा कि कितना अपन हॉरिजॉन्टल एंगल ले रहे, हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल नीचे, उसके ऊपर वर्नियर स्केल रहेंगे, तो वर्नियर स्केल में मेन स्केल में पहले सेट कर लेंगे, देन अपन वर्नियर स्केल में उसका एंगल भी सेट करेंगे कि एंगल कितना है करके। तब आपको पता रहने को ना कि मेन स्केल के क्या रहेगा, डिग्री और मिनट पे रहेगा, और बाद में जो भी उसके, जैसे कि अभी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इसका मिनट्स कितना आ रहा है, ये 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, यानी 10 मिनट, 20 मिनट, या फिर 10 मिनट, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, अगर सेकंड्स पे भी उसके इतने है तो, या फिर 5-5 सेकंड का अगर उसका इंटरवल है तो 5-5 सेकंड का, या फिर 10-10 सेकंड का इंटरवल है तो 10-10 सेकंड का, 20-20 सेकंड का इंटरवल है तो 20-20, पुराना है तो 20 सेकंड का इंटरवल है, यानी लीस्ट काउंट उसका 20 सेकंड का है, तो 20 सेकंड का आपको फिर यहाँ पे यानी 10 डिग्री 10 सेकंड, सॉरी 10 डिग्री 10 मिनट 20 सेकंड, ऐसी कुछ तो भी आपको एक रीडिंग मिलेंगी। तो ये रीडिंग आपको ये 2 स्केल से आपको लेना पड़ेगा। ओके, कौन सी स्केल, पहले मेन स्केल एंड देन आपको वर्नियर स्केल के ऊपर जाना पड़ेगा। दिस इज फ्रॉम प्रैक्टिकल। जब आप प्रैक्टिकल करोगे, थर्डलाइट जब पढ़ोगे, थर्डलाइट में आप जब लोअर स्क्रू टाइटन कर दोगे और अपर स्क्रू लूजन कर दोगे, तब आप क्या करोगे कि आप वर्नियर स्केल का सेट करोगे, वर्नियर स्केल एंड बोथ द स्क्रू आर लूजन। जब लूज कर दोगे और सॉरी अपर स्क्रू टाइटन एंड लोअर स्क्रू लूजन, देन आप सेट कर लोगे, आपको रीडिंग लेना है, देन लोअर स्क्रू आप लूज करके पूरा रीडिंग ले लोगे, रीडिंग लेने के बाद फिर लोअर स्क्रू टाइट, अपर स्क्रू लूज, तो उसके बाद आप सेट कर लोगे कि हाँ वर्नियर स्केल में मेरा इतना आ रहा है। तो अपर स्क्रू लोअर स्क्रू ये कब पता चलेगा आपको, ये याद करने से नहीं होगा, ये जब फील्ड पे आप प्रैक्टिकल करोगे तभी होगा। ओके, सो दैट्स व्हाई प्रैक्टिकल में आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह रीडिंग्स ले रहे हैं। ओके,
देन नेक्स्ट अबाउट, ये सिर्फ आपको डिविजन्स याद रखना है कि ये डिग्री और मिनट में है मेन स्केल, और ये आपका मिनट एंड सेकंड्स में है वर्नियर स्केल. ओके, वर्नियर स्केल, तो दैट इज वर्नियर स्केल. लीस्ट काउंट इट इज 20 सेकंड्स, लेकिन अभी 1 सेकंड्स का भी है डिजिटल में. डिजिटल में यानी टोटल स्टेशन. ओके, टोटल स्टेशन 1 सेकंड से भी गिना जाता है टोटल स्टेशन में, लेकिन अगर पुराने ये डायल वाले अगर है तो 20 सेकंड का लिस्ट काउंट है वर्नियर स्केल. ओके, देन प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर. प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर. And division of vernier scale is equals to n minus 1 divisions of s है ना मेन स्केल. ठीक है, मेन स्केल की वैल्यू अपन ये नीचे लिख लेते हैं. दिस इज फॉर्मूला प्रिंसिपल. ओके, प्रिंसिपल फॉर्मूला. डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल्स टू n minus 1 ऑफ division of main scale. S is equals to main scale, division of main scale. Okay, so what is V now? तो इसको V it is nothing but यहाँ पे मैं V लिख सकता, S को मैं main scale लिख सकता. Okay, V it is the value of one vernier scale division. S is equals to value of first main scale division, and n is equals to number of vernier scale divisions. V into n is equals to n minus 1 into S. V into n is equals to n minus 1. That V vernier, division of verniers into n, and V into n is equals to n minus 1 into S. N minus 1 into S. So division of n is scale, one scale यानी क्या हो जाएगा अभी 1 मिनट. S is equals to then Vn या फिर n into V और V into n divided by n minus 1. ओके, एंड V is equals to अगर निकालना है इसी में से, तो इसी में से V is equals to भी निकाल सकते, वही फॉर्मूला से. ये पूछते हैं गेट में, V is equals to n minus 1 divided by n into S. Okay, now what is least count now? Least count किस तरह निकालेंगे, तो that is S minus V. So what is V now? S में से V माइनस कर दो, तो V का वैल्यू पुट कर दो, S माइनस n minus 1 डिवाइड बाय n into S. So क्या बचेगा गाइस?
बचेगा एस बाय एन, बचेगा एस बाय एन, दैट इज लीस्ट काउंट। हाउ हाउ एस बाय एन करके देखो गाइस, एस एन माइनस डिवाइड बाय एन, एन बाय एन, 1 बाय एन, या फिर एस बाय एन, 1 बेटा, एस एन डिवाइड बाय एन माइनस माइनस ऑफ माइनस प्लस एस बाय एन is equals to s by n, that is least count। s by n, s यानी क्या है, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है, ओके। एंड v यानी क्या है, वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू, वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू है, ओके। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू s by n, s by n। अभी वर्नियर स्केल के कुछ टाइप्स है, दैट टाइप्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट। 1 मिनट गाइस। क्लियर है क्या, बताओ। क्लियर है क्या, बताओ। हाँ सर। हाँ सर। ओके 1 मिनट। टाइप ऑफ वर्नियर स्केल नाउ, टाइप ऑफ वर्नियर स्केल नाउ, इसके टाइप्स क्या है अभी ये देख लेंगे अपन। फर्स्ट डायरेक्ट वर्नियर, that is n division of v is equals to n minus 1 division of s, n minus 1 division of s, n minus 1 division of s, okay, n minus 1 division of s। Second, retrograde vernier, one n division of vernier v is equals to n plus 1, बहुत बार पूछा गया एमपी से, डिवीजन ऑफ s,
ओके रेट्रोगेट क्यों? क्योंकि अरे भाई 1 माइनस एन इधर है डायरेक्टली, डायरेक्ट स्केल के लिए, जो अभी अपन ने देखा एस, अभी उसका लिस्ट काउंट देखा एस बाय एन, तो ये तो अलग है, 1 प्लस एन आ रहा, इस पे कैसे करेंगे? तो ये बहुत बार पूछा गया रेट्रोगेट। ओके देन एक्सटेंडेड, थर्ड एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड वर्नियर and division of v is equals to twice n minus 1। एक्सटेंड कर रहे हैं ना भाई, तो ट्वाइस n एक्सटेंड कर रहे हैं, इसलिए ट्वाइस n इसे याद रखो नहीं, लेकिन उसका है डेरिवेशंस वगैरह, इसलिए डेरिवेशंस के हिसाब से ही आया हो, डायरेक्टली इंपेरिकल नहीं है। ओके लेकिन आपको याद करने के लिए, आपको डेरिवेशन तो नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा, याद करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्सटेंडेड ट्वाइस कर रहे गाइस, एक्सटेंडेड ट्वाइस कर रहे, तो ट्वाइस डायरेक्ट क्या था, n माइनस 1 था, अभी क्या है ट्वाइस n माइनस 1, twice n minus 1, twice n minus 1 of division of s। okay these two are important, three are important actually, तीनों भी important है। okay उसमें से सेकंड वाला तो बहुत बार पूछ चुका है, सेकंड वाला बहुत बार पूछ चुके हैं। ओके तो वन टाइप ऑफ एक क्वेश्चन लेते हैं, एन इलेक्ट्रॉनिक थ्योरलाइट guys, an electronic thermalite question an electronic thermalite is fitted with extended vernier with 89 division of main scale consisting of 1/6 of degree on main scale। वर्नियर स्केल बैठाई, उसका 89 डिवीजन जो भी है वो कंसिस्ट कितना कर रहा, 1/6 ऑफ द डिग्री ऑफ मेन स्केल, डिग्री ऑफ मेन स्केल, लीस्ट काउंट of the instrument least count of the instrument is, fill in the blank। okay least count of the instrument is, fill in the blank। now स्केल क्या देके है आपको, 1 डिग्री बाय 6, 1/6 ऑफ द डिग्री, 1 डिग्री डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू स्केल इज गिवन, एस इज गिवन, यानी क्या हो जाएगा 1 डिग्री यानी कितना रहता 60 मिनट्स, पहले ये आप समझ लो, 1 डिग्री यानी 60 मिनट्स, आप मिनट्स को इस तरह लिख सकते 60 डैश, 1 minute is equals to 60 seconds, 1 minute is equals to 60 seconds, double dash gets seconds, this dash gets minute, okay single dash, तो ये कितने हो गए फिर 10 मिनट हो गए, यानी 10 मिनट इज इक्वल्स टू 89 डिवीजन है गाइस। सो n माइनस 1 कितना है, ट्वाइस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 89, हाँ ट्वाइस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना है 89 है, 89 है, अभी यहां पे दिया एक्सटेंडेड वर्नियर विद 89 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 89 डिवीजन ऑफ मेन स्केल consisting of 1/6 degree of main scale, 1/6 degree of main scale, so 89 is equals to s है ना, so ये आपको करना है। अभी क्या होगा,
वी हैव n, n इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा फिर यहां से आपको, अरे n इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ट्वाइस n इज इक्वल टू 89 प्लस 1 इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 2, इट इज इक्वल टू n, यानी 45, n is equals to 45. So list count is equals to, we have least count is equals to s by n. What is s? What is s? S is equals to, अब ये काय में है गाइस, सेकंड्स में रहता, वर्नियर स्केल का क्या में रहेगा, सेकंड्स में रहेगा। अभी ये जो है ये मेरा क्या में है, मिनट में है, सिंगल डैश है यानी क्या में है, मिनट में है, डबल डैश में चाहिए मुझे तो इंटू 60 कर दूंगा, यानी कितना हो जाएगा 600 डबल डैश सेकंड्स, सेकंड्स में हो जाएगा। ओके सेकंड्स में हो जाएगा, तो ये सेकंड्स में है, तो सेकंड्स बाय सेकंड करूंगा तभी मेरा डिवाइड होगा ना पूरा का पूरा, तो इसलिए एस क्या है, अभी एस है आपका 600 और ये 45, 600 डिवाइड बाय 45, व्हाट इज आंसर, 13.33। 13.33। 1 मिनट, दिस इज नॉट इन सेकंड, ये सेकंड में नहीं, सेकंड में ही चाहिए मुझे, ओके सेकंड में ही चाहिए, तो 13.33 सेकंड्स में रहेगा, 13.33, दैट इज पार्ट, दैट इज पार्ट है ये पार्ट, ओके डिविजन्स है ना, यानी पार्ट में है, तो पार्ट में यानी वो सेकंड्स में ही रहता, तो इसीलिए 13.33 सेकंड्स, दैट इज आंसर फॉर लीस्ट काउंट, फॉर लीस्ट काउंट सेकंड्स में। अगर मिनट में चाहिए तो 10 डिवाइड बाय, और मिनट में चाहिए तो s बाय n इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 45, जो भी आंसर आएगा दैट इज इन मिनट, दैट इज इन, ये सेकंड्स में है, ये मिनट में रहेगा, ओके मिनट में भी लिस्ट काउंट आप दे सकते हैं, लेकिन जनरली वी टेकन अ लिस्ट काउंट इन सेकंड्स, सो इसलिए हमने सेकंड्स में निकाला, ओके देन माइक्रो स्केल, समझा क्या, नहीं समझा होगा टेंशन मत, कोई दिक्कत नहीं है ये, हाँ तिथे 10 मिनिट कसं काय आला 1/6? हा, आता जॉईन केला का तू, नाही मगाशी स्टार्टिंगला. स्टार्टिंग पासून सांग, मग मला एक गोष्ट सांग, 1 मिनिट म्हणजे 1 डिग्री, 1 डिग्री म्हणजे सरळ तुझं पूर्ण होते 60 मिनिट्स, 1 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक आहे इथेही बघ 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनिट्स, याला तू 60 असा लिहू शकतो, ओके अँड 1 मिनिट इज इक्वल टू, म्हणजे 1 मिनिट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स लिहू शकते तू या अशा टाइप मध्ये, और हे लक्षात ठेवा, तर हे 60 झालं ना, मग तुझं हे काय झालं 60 झालं, तर मी याला फ्रॉम डिग्री इज इक्वल टू 60 by 10, how much, 60 डिवाइड बाय 6, 10 ना, हो कळलं. हो नेक्स्ट 4 वर्नियर टाइप में फोर्थ अभी क्या है, माइक्रो स्केल, माइक्रो स्केल, it is used to measure more finer than the least count, sorry least value of vernier,
सॉरी, वर्नियर ही होता है, वर्नियर स्केल। मेन स्केल, वर्नियर स्केल, एंड देन माइक्रो स्केल। इसका जो लीस्ट काउंट है ये 1 सेकंड है, इसका 20 सेकंड्स है। 1 सेकंड 20 सेकंड्स, यानी इसका 20 मिनट्स है। इस तरह सामने जाएंगे अभी, अभी स्केल्स रहेंगे इस तरह, दैट इज माइक्रो स्केल। 20 मिनट, 20 सेकंड्स एंड 1 सेकंड। ओके, वर्नियर से भी ज्यादा बड़ी वाली। ओके, देन नेक्स्ट, सिर्फ माइक्रो स्केल का लिस्ट काउंट आप याद रखो, देन ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी कुछ भी। ओके, फिफ्थ, chord scale, chord scale, it is similar to protractor, least count is equals to 1 degree, but can be measured up to up to 1/4 of degree, यानी 60 मिनट डिवाइड बाय 4, यानी 15 सेकंड्स, 15 मिनट, 15 मिनट। ओके, सो यहाँ तक आपके स्केल्स। तो गाइज आप एक काम करो, इसके बाद आप पूरा फर्स्ट चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके देखो, करेक्शंस वगैरह है उसमें, उसमें करेक्शंस वाला जो पार्ट है लास्ट वाला वो करके देखो। करेक्शंस मैं फिर से कल ले लूंगा, वहां पे जो देखे है वहां पे 1 मिनट करेक्शंस इट इज गिवन, करेक्टेड एरिया, करेक्टेड लेंथ वगैरह। 1 मिनट गाइस। एक मिनट, ये हमने पूरा देख लिया अभी। सो मेन पार्ट था अपना एक्सटेंडेड, रेट्रोग्रेड एंड डायरेक्ट। ओके, डबल एंड माइक्रो, इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आप देख लेना।
देन एरर ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ मैप, श्रिंकेज हो जाने की वजह से क्या एरर रहेगा। ओके, दिख रहा है ना आपको सबको प्रेजेंट स्क्रीन? हाँ सर। ओके, so shrunk scale is equals to original scale into shrinkage factor. The shrink factor is equals to original RF यानी 1 in n into shrinkage factor। ये भी बोल सकते हैं ओरिजिनल स्केल इंटू श्रंक फैक्टर और ओरिजिनल RF इंटू श्रंक फैक्टर, ये भी बोल सकते हैं। और करेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मेजर डिस्टेंस डिवाइड बाय श्रंक डिस्टेंस, ये आपको लिखना है। करेक्ट एरिया इज इक्वल्स टू मेजर्ड एरिया डिवाइड बाय श्रिंकेज फैक्टर। तो ये यहाँ पे आपको समझ जाएंगे एज इट इज। आप यानी ये क्वेश्चंस गो थ्रू दैट क्वेश्चंस। एरर ड्यू टू रॉन्ग स्केल, ये भी आप एक बार आप गो थ्रू दैट टोटल, यानी आप इससे जाओ। आपको नहीं समझा देन मैं कल आपको बता दूंगा, अगर आपको समझा देन इट्स ओके। फील्ड बुक क्या है, एक्यूरेट क्या है, और फिर आप जो है इसमें पर्सनल एरर, नेचुरल एरर, मिस्टेक्स जो भी है फील्ड बुक में वो करके क्लासरूम क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखो। इफ इट इज क्लासरूम क्वेश्चन, तुमको ये 6 क्लासरूम क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्लासरूम क्वेश्चन नहीं है और इसमें से जो भी अगर तुमको नहीं समझा ऊपर के जो भी अपन ने एरर्स देखे तो मैं कल देखूंगा, नहीं तो डायरेक्टली वी गो फॉर नेक्स्ट चैप्टर लीनियर मेजरमेंट एंड चेन सर्वे। ओके ओके गाइस, सो अपन कल देखते हैं। ये आपको एरर्स लिखना है जैसी कि वैसी बुकलेट में आपके यानी बुक्स में। ओके, वही मैं डायरेक्टली लिख के देने से बेटर है कि आप लिख लो। कहां से? बुकलेट से। सर हाँ सर ते प्रोटेक्टरच्या ह्याच्यात